देखिए इंटोनेशन, इंटोनेशन होता क्या है, स्पेशली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। देखिए इंटोनेशन जो होता है ये स्पेशली जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है फॉर एक्सप्रेसिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंटोनेशन का यूज किया जाता है। राइजिंग एंड फॉलिंग इन द पिच ऑफ द वॉइस फॉर एक्सप्रेसिंग द टोन ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटोनेशन। देखिए एक तरह से वॉइस के पिच में जो राइज होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, बोलते समय वॉइस के पिच में जो उतार चढ़ाव होता है और इससे एक टोन पता चलता है कि उस सेंटेंस को किस टोन में बोला जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग इन द पिच ऑफ वॉइस फॉर एक्सप्रेसिंग द टोन ऑफ सेंटेंसेस एंड कमांड एंड मेनी मोर, दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन। क्लियर है? इट इज यूज्ड आल्सो फॉर गिविंग डिफरेंट मीनिंग्स। इसको जो है डिफरेंट मीनिंग के लिए, यानी कि किसी चीज को एक टोन पर डिपेंड करता है। जैसे एक नॉर्मल से नॉर्मल सेंटेंस को अगर कोई एक अजीब से टोन में, क्वेश्चन के टोन में बोल दे रहा है तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन पूछ। अगर उसी टोन को कभी होता है ना, लोग कहते हैं अरे अपने बोलने का टोन देखो, गुस्से के टोन में तुम बोले हो, हमसे नाराज हो, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। टोन बहुत मायने रखता है, तो वही यहाँ बताया गया है। आगे देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। इंटोनेशन डिफरेंट टाइप का होता है। पहला है फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। तो इंटोनेशन ओवरऑल 4 टाइप का होता है। फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन जो होता है इसमें पिच फॉल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉलिंग इंटोनेशन में जब सेंटेंस की एंडिंग होती है तो उस दौरान जो पिच ऑफ द साउंड होता है, जो पिच होता है, जो टोन होता है, वो फॉल होता है, फॉल होता है, एक तरह से गिरता है ना, उतार होता है। इट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, और ये सेंटेंस को एक कंप्लीट करता है, सेंटेंस की कंप्लीशन को शो करता है। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पर लिखा है आई विल डू इट। अब देखिए आई विल डू इट, आई विल डू इट, डू जैसे पहले खींचा गया, आई विल डू इट, आई विल डू इट, इट लास्ट में, ठीक है। तो स्टेटमेंट गिव्स फॉलिंग साउंड एट लास्ट, लास्ट में फॉलिंग साउंड दे रहा है। लेकिन राइजिंग इंटोनेशन पहले समझते हैं। जैसे पिच राइजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस के एंड में जो है पिच राइज हो रहा हो, और ये स्पेशली होता है यस या नो टाइप के क्वेश्चंस में, या जहाँ कंफर्मेशन करना हो। जैसे मान लो मुझे तुमसे कंफर्मेशन करना है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये चीज अगर इसको इंग्लिश में बोले आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो लोग लास्ट में इजंट इट, इजंट इट, तो इजंट इट ये वाला है। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन देखिए, विल यू डू इट, विल यू डू इट, इसका मतलब जैसे क्या तुम करोगे या क्या तुम करोगे, तो लास्ट में थोड़ा एक राइज का सेंस, विल यू डू इट, क्वेश्चन का एक टोन आ गया। तो देखिए दिस स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन गिव्स राइजिंग साउंड एट लास्ट, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर आई मीन व्हाट द हेक, राइट। अब देखो यहाँ इस तरह से लोग बोलते हैं, खासकर आप मतलब इसको देखो। अच्छा एक चीज और समझो, सेंटेंस को जिन पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसको चंक्स बोला जाता है, सेपरेट चंक्स। तो इसके 3 चंक है, आई मीन, व्हाट द हेक, राइट। देखो आई मीन मेरा मतलब व्हाट द हेक क्या बजो, ओ सॉरी व्हाट द हेक क्या बकवास है, राइट, ठीक, इस तरह से। अब कहता है राइट, इस तरह से, ओके, ऑल राइट, इस तरह से जो होता है। तो यहाँ पर देख आई मीन, आई मीन, तो आई मीन वॉइस फॉल हो रही, व्हाट द हेक, व्हाट द हेक, व्हाट द हेक। तो यहाँ पर ऐसे बोलने से पता चल रहा है हाँ थोड़ा सा राइज, यहाँ वॉइस राइज हो रही, राइट, राइट। देखिए अब इसी को राइट ऐसे, राइट ऐसे रोते हुए बोल दो तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। लेकिन इसको थोड़ा ऐसे एक्साइटेड में, क्वेश्चन के टोन में, राइट, तो अगले को लगता है हाँ हाँ ये कंफर्मेशन करना चाह रहा है, तो यहाँ राइज हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। आगे देखिए यहाँ फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन। फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन नाम से क्लियर है, पहले फॉल होगा, ठीक है। तो पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स इनिशियली, ये शुरुआत में फॉल्स होती है, यानी कि उतार होता है वॉइस में। देन राइजेस टुवर्ड्स द एंड, और उसके बाद धीरे धीरे चढ़ाव होता है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब शुरुआत में ऐसे थोड़े वेयर आर यू गोइंग, ऐसा नहीं होता है। मतलब वेयर आर यू गोइंग, वेयर मतलब शुरुआत में जैसे ऐसे फॉल, फिर धीरे 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 राइज कर दो, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से। तो पहले यहाँ फॉल हुआ, वेयर आर यू, फिर इसके गोइंग पर राइज हुआ। आगे देखिए राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब क्या हुआ, अब उसी का अपोजिट है। तो यहाँ पहले राइज होगा इनिशियली, पिच में राइज होगा, और बाद में क्या होगा, एंड के समय फॉल होगा। जैसे ओ,
यहाँ पर ओह यू आर सच अ ग्रेट सिंगर, ओ तो तुम एक ग्रेट सिंगर हो। यहाँ पर जैसे एक आश्चर्य होता है ना, ओ यू आर सच अ ग्रेट सिंगर, तो ओ एक्साइटेडमेंट के साथ पहले राइज होता है और इसके बाद में लास्ट में क्या होता है, एक जो है ग्रेट मीन्स फॉल होता है। चलिए एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए। इंटोनेशन समझ में आ गया। देखिए इंटोनेशन जो होता है स्पेशली जो स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, क्वेश्चन को जब क्वेश्चन या कमांड या कोई चीज़ कन्फर्मेशन करना हो, एक तरह से टोन सेंटेंस का मीनिंग चेंज करना हो, तब इंटोनेशन का यूज किया जाता है। ओके, इसका करेक्ट प्रोनाउंस होता है इंटोनेशन होता है आईपीए के अनुसार, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेटिकल अनुसार। बाकी आप इंटोनेशन कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए ये जो है क्वेश्चंस के टोन को एक्सप्रेस करने के लिए, कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए, स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए जो वॉइस के पिच में जो राइजिंग या फॉल होता है, इसी को कहा जाता है, इसी को कहते हैं इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन जो सेंटेंस को डिफरेंट मीनिंग देने के लिए भी यूज किया जाता है और इस बेस पर ये 4 टाइप का होता है। मतलब इंटोनेशन का मतलब उतार चढ़ाव, या तो जो है फॉलिंग, फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब ऐसे समझ लो जब किसी चीज़ को बोलते समय मतलब उतार हो, ठीक। फॉलिंग का मतलब गिरना, ठीक है। जब सेंटेंस के लास्ट में ऐसे पहले शुरुआत में एक्साइटेड, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या हो, एंड हो, मतलब थोड़ा उतार हो। और राइजिंग का मतलब चढ़ाव, एक तरह से अप की हो। और फॉलिंग का मतलब पहले फॉल हो, और फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन का मतलब पहले फॉल हो फिर राइज हो। राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब पहले राइज हो उसके बाद फॉल हो। जैसे अब यहाँ पर फॉलिंग इंटोनेशन क्या होता है, ये सेंटेंस के कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। और राइजिंग इंटोनेशन क्या होता है, यस या नो टाइप के क्वेश्चन या कंफर्मेशन क्वेश्चंस में इसको यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, आई विल डू इट। देखिए आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। अब देखो इसको मतलब थोड़ा ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे थोड़ा कम आता है। तो यहाँ पर लास्ट में ये क्या होता है, फॉल होता है, आई विल डू इट, आई विल डू इट। मतलब लास्ट में आप नॉर्मल कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं कहूँ विल यू डू इट, विल यू डू इट, तो एक तरह से हम क्वेश्चन के टोन में लाना चाह रहे हैं। तो भाई वही जैसे एक होता है ना कि जैसे हिंदी में खाना खाओगे ना, खाना खाओगे ना, तो वैसे हाँ विल यू डू इट, क्या तुम करोगे। आगे और ज़्यादा कंफर्मेशन करना, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं करोगे, वही चीज़ है। तो आगे देखिए यहाँ पर अब आई मीन व्हाट द हेक, राइट। ये इसको 3 चंक में डिवाइड कर दिया गया। आई मीन यहाँ पर वॉइस फॉल, वॉइस जो है फॉल हो रही है, जैसे आई मीन, आई मीन एक नॉर्मल जा रहा है, ठीक। व्हाट द हेक, व्हाट द हेक, क्या बकवास है, ठीक, या क्या बात है, मतलब जो भी सेंस है। यहाँ पर वॉइस राइजेज हो रहा है, राइट, यहाँ पर राइज हो रही है। फिर आगे फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन में पहले वॉइस फॉल्स होगी, उसके बाद में क्या होगी, राइज होगी। जैसे वेयर आर यू गोइंग, देखो अब यहाँ पर ऐसे देखो, वेयर नॉर्मल बोला गया, लेकिन लास्ट में जाते जाते समय थोड़ा सा गोइंग को एक लाउडली बोला गया, वेयर आर यू गोइंग, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, लास्ट में जैसे हिंदी में पता चलता है वैसे यहाँ पर राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन में क्या होता है। जैसे एग्जांपल, ओ यू आर सच अ ग्रेट सिंगर, ओ यू आर अ नाइस गाय, गाई मतलब गाय नहीं, ठीक है। तो ओ ये राइजिंग है और बाद में क्या है, एक तरह से फॉलिंग है। क्लियर है।